हाँ जी, इंडियन जी, बोलें प्रभु। मैं निकल जाऊं फिर? हाँ, जी, जी, जी। ठीक, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, बताइए प्रभु। आपके पास तो दुनिया में बस एक ही लॉजिक है। नहीं, बस नहीं, देखिए उसी एक आपने आज लॉजिक बहुत मैंने अच्छा टॉपिक रखा है। बिल्कुल आप ही के लिए रखा हाँ, है। आप ही के लिए रखा है। बस किसी और के लिए थोड़ी रखा है। मुझे मालूम था आप सूंघते हुए हमारी स्ट्रीम में आ जाएँगे और आप आए हैं तो आइए आपका स्वागत करते हैं। आपने एक कमेंट किया है प्राइवेट में कि वर्ण हुँ, व्यवस्था की वजह से जातिवाद है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे, मुझे वर्ण व्यवस्था समझा दीजिए। वर्ण व्यवस्था का एग्ज़ैक्ट मीनिंग समझाइए शास्त्रीय, अपने हिसाब से नहीं। वर्ण नाम, वर्ण व्यवस्था शब्द ये वेदों से आया है। तो वेदों में जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है, उसका एक्चुअल मीनिंग बताइएगा। तो चलिए फटाफट बताइए, आपने कहा ना वर्ण ठीक है। व्यवस्था, तो ज़रा हमको समझाइए वर्ण व्यवस्था क्या है? वेदों में वर्ण व्यवस्था को कैसे एक्सप्लेन किया गया, ज़रा समझाइए हमको। देखिए, अब मैंने वेद तो पढ़े हाँ, नहीं हैं, बिल्कुल। नहीं लेकिन मैं पढ़े आपको हैं? वो नहीं, नहीं, प्रैक्टिकल नहीं बता पढ़े सकता हैं, हूँ। नहीं पढ़े हैं। नहीं, नहीं पढ़े हैं। नहीं, 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 फिर तो ये बहुत गलत बात है। वेद मतलब आपने वेद नहीं पढ़े हैं और हुँ, वेदों में आई हुई वर्ण व्यवस्था पर आप बात करेंगे। क्या यार? मतलब अरे सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूँ? क्यों सुनूँ मैं? वर्ण नहीं, व्यवस्था पर आ बात करनी है नहीं, आपको वर्ण व्यवस्था पर बात करनी है और वर्ण व्यवस्था का ज़िक्र सबसे पहले जिस पुस्तक में आया है, जिस जगह आया है, उसके ऊपर आपको बात ही नहीं करनी है। उसके बारे में आपने कुछ पढ़ाई-लिखाई नहीं की है। यार ये तो बदमाशी है यार भाई। ये तो बदमाशी है। मतलब आता ही नहीं है लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगा। मतलब यार ये नहीं गलत तो बात है यार भाई। आप खुद नहीं आप भाई आप खुद ईमानदारी से सोच के देखो कि आप कितने बड़े मतलब भूतिया आदमी हो कि आप उस बात के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करने की बात कर रहे हो, जिसके बारे में आपने ढंग से पढ़े हो, जिसके बारे में आपने ढंग से जाना है। मैं आपसे वर्ण व्यवस्था पर बात करने को एग्री हूँ। अगर आप मुझे वर्ण न व्यवस्था समझा देंगे, जैसा वेदों में लिखा है वैसा, तो मैं आपके साथ हो जाऊँगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं भी बोलूँगा वर्ण व्यवस्था हटा देना चाहिए। लेकिन वर्ण व्यवस्था हटाने के लिए सबसे पहले जो वेदों में वर्ण व्यवस्था का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो आपको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते तो हैं, तो हमारी स्ट्रीम में रुकिए, अगर नहीं कर सकते हैं, तो ओके, आप यहाँ से चले जाइए। तो ठीक है, आप मुझे 2 मिनट तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस व्यवस्था पे बात करनी है तो सबसे पहले वेद पढ़ के आने पड़ेंगे, ऐसा ही नहीं, आप नहीं, कह नहीं, रहे मैंने हैं? ये नहीं कहा। ना, 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 फिर गलत, फिर गलत, फिर गलत। कानपुर में हड़ताल है, एक बार हुँ, काम करिए, कान में सांडे का तेल डाल के कान साफ करिए पहले। मैंने आपसे ये कहा कि वर्ण व्यवस्था पर बात करनी है आपको। अब वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई? वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ? तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख हुआ वेद में। तो वेद में जिस किताब में हुँ, वर्ण व्यवस्था का ज़िक्र है, तो उस किताब से वर्ण व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा ना कि वर्ण व्यवस्था का ज़िक्र उस किताब में कैसे किया गया है। तो क्योंकि इसीलिए तो मैं हमें भी आपको बता रहा हूँ कि हुँ, कहाँ बता रहे हो? अभी बोलिए। तो कह रहे हो कि आपने वेद पढ़े ही नहीं, तो आप घंटा बता रहे हो मेरे नहीं, को? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो शंकराचार्य हैं वो क्या तो बता खुद रहे हो? बोलते हैं। कौन बोलता है? कौन बोलता है जी? शंकराचार्य खुद बोलते हैं कि वो तो जाति आप में एक बात जन्म अच्छा से ही ठीक होता एक एक है। एक बात बताइए, चलिए ठीक है, एक बात बताइए, आप वो आदमी हो कि शंकराचार्य ने तो अंड सारे भक्त वेद हो? पढ़े हुए हैं। अरे ठीक है यार, ठीक है। आप आदमी हो कि अंड भक्त हो ये समझाओ पहले। अगर आप अंड भक्त हो, तो कोई कुछ भी बोलेगा आप उसको मान लोगे। शंकराचार्य 1 तो मिनट। सबसे बड़ी अरे पदवी है रुकिए, ना रुक हिंदू धर्म में। बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। एक बात बताइए, ठीक है, आई एग्री। शंकराचार्य जी की पदवी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब वेद लिखे गए, तो क्या शंकराचार्य जी का पद था? जब रामायण हो रही थी, तो क्या उस समय शंकराचार्य जी का पद था? क्या जब महाभारत हो रही थी, उस समय शंकराचार्य जी का पद था? नहीं ना। और हमारे ग्रंथों के मूल सोर्स क्या हैं? हम जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो वेदों से आई है। तो हम वेदों की बात करेंगे ना। आप शंकराचार्य जी के एक्सप्लेनेशन पर बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं, लेकिन मूल पुस्तक पढ़ी है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। ये तो बदमाशी हो गई ना भाई, ये बदमाशी नहीं हो तो गई। आपको अगर तो सर देखिए, आपको देखिए, अगर आपको शंकराचार्य जी की बात माननी है, तो भी आपको ये जी समझना बोलिए। पड़ेगा कि शंकराचार्य जी ने जो कहा है, सुनिए, अगर शंकराचार्य जी की ही बात आपको माननी है, तो मैं एग्री कर लेता हूँ, ठीक है, मानिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शंकराचार्य जी ने भी जो बातें कही हैं, उसका आधार उन्होंने क्या दिया है? शंकराचार्य ने तो वर्ण व्यवस्था बनाई नहीं है। वर्ण व्यवस्था का
जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो किया गया है वेदों में। तो हमें वेदों में वर्ण व्यवस्था का जो प्रारूप बताया गया है, जो पर्सपेक्टिव समझाया गया है, क्या हम उसे खुद पढ़कर नहीं समझ सकते? अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते नहीं, तो इस बात की संभावना होती। देखिए, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए क्या कहा था? बाबा साहब जी ने यही कहा था ना कि पढ़ो लिखो शिक्षित बनो और संघर्ष करो। अब पढ़ने और लिखने के बाद भी वेदों में एग्जैक्ट वर्ण व्यवस्था का क्या प्रारूप दिया गया है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आप तो एक तो बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे हो, यानी कि उनकी बात भी नहीं मान रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप एक बेवकूफ व्यक्ति की तरह किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास कर रहे हो। तो कही सुनी बातों पर विश्वास क्यों कर रहे हो? वर्ण व्यवस्था का जन्म शंकराचार्य जी से नहीं हुआ है। वर्ण व्यवस्था शंकराचार्य जी ने नहीं दिया है, तो हम शंकराचार्य जी के ऊपर बात भी नहीं करेंगे। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख आया है वेदों में, तो हम वेदों से बात करेंगे। आपके अंदर अगर दम है तो आप वर्ण व्यवस्था के शुरुआती पहलुओं पर हमसे बात शुरू करिए। तो बताइए वर्ण इसी पे तो व्यवस्था का मैं उल्लेख बात कर वेदों रहा में कैसे हूँ। किया गया है? कहाँ बात कर रहे हैं आप? तो अरे शंकराचार्य तो जी की इसी बात पे कर तो रहे हैं। अब कहाँ कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं। आप वेदों पर बात शंकराचार्य करिए। वेदों सबसे में बड़ी शंकराचार्य पदवी है, सबसे बड़ी। फिर वही कह रहे हैं अरे सबसे बड़ी भाई, पदवी सबसे है। बड़ी ये पदवी तो बात वही है ये ना। बात गलत है कि सबसे बड़ी पदवी है। ना 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 ना। होगी बड़ी पदवी, लेकिन हमें बड़ी और छोटी पदवी के ऊपर बात ही नहीं करनी। हमने आपसे सिंपल सी एक बात कहा कि भाई वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कब आया? तो वेदों में आया। तो वेदों में सर्वप्रथम जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आया है, तो वेदों में वर्ण व्यवस्था को कैसे एक्सप्लेन किया गया है वो हमको समझाइए। हम उस पर बात करेंगे, फिर शंकराचार्य जी के ऊपर तो भी आएंगे, लेकिन शुरू से बात करेंगे। पहले वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए वेदों तो में जाएंगे, शंकराचार्य फिर उपनिषदों में जाएंगे। सुनिए, वेदों में जाएंगे, उपनिषदों में जाएंगे, फिर रामायण पर जाएंगे, फिर महाभारत पर जाएंगे, फिर बुद्धिज्म पर जाएंगे, उसके बाद शंकराचार्य जी आएंगे। समझ में आया आपको? उसके बाद शंकराचार्य जी आएंगे। तो क्रम से बात करने का अगर तो दम है अब तो मुझे मेरे से फिर क्रम से बात करो। जाति के इतिहास पर बात करने का दम है तो जाति के इतिहास पे बात करो, लेकिन क्रम से बात करेंगे, बीच में कूदने नहीं देंगे। नहीं, तो अब आप क्या चाहते हैं, मैं सबसे पहले वेद में से पढ़ के आऊँ, कैसे बिल्कुल पढ़ एक्सप्लेन के किया आओगे गया है? बाबू, बिल्कुल पढ़ के आओगे बाबू, बिल्कुल पढ़ के आओगे। जाओ पढ़ो, जाओ तैयारी करो, तो निकलो यहाँ से, तो शंकराचार्य ने निकलो यहाँ से, पढ़ के वेद आओ। पढ़े हुए हैं ना, पढ़ शंकराचार्य के ने आओ वेद यहाँ पढ़े से हुए हैं पहले, ना। निकलो यहाँ से, अरे निकलो यहाँ शंकराचार्य से, ने पढ़ तो के वेद आओ पढ़े पहले। हुए हैं। भाई जब मैंने आपको बता दिया, जब मैंने आपको अरे बता दिया कि हम बात क्रम से करेंगे, जब हम बात क्रम से करेंगे तो बात क्रम से क्यों नहीं कर रहे हो? बीच में काहे कूद रहे हो? नहीं, मैं तो कह आप रहा हूँ आपसे, तो मैं आप आदरणीय शंकराचार्य जी के ऊपर बात करने को रेडी हूँ, लेकिन सबसे पहले वेद पर बात करेंगे, उपनिषद पर बात करेंगे, रामायण पर बात करेंगे, महाभारत पर बात करेंगे, बुद्धिज्म पर बात करेंगे, जैनिज्म पर बात करेंगे, उसके बाद ना आते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। आदिगुरु शंकराचार्य तो इतने बाद में आए नहीं हैं, तब ना उसके ऊपर बात करेंगे जी, पागल आदमी। तो अरे तो आप या तो उनकी बातों का खंडन करिए कि उन्होंने गलत कहा या सही कहा, फिर वही कोई कह रहे एक हो, खंडन एक करिए, पॉइंट पे तो खंडन रहिए। करिए, खंडन करिए। बेवकूफ आदमी हो का? इसमें खंडन मंडन वाली कौन सी बात है? हम नहीं हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, इतिहास पे बात कर रहे हैं। इतिहास में खंडन मंडन चलता है? बेवकूफ आदमी हो, पढ़े लिखे नहीं हो, बुक्का आदमी हो, तो बुक्का हो। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ अरे उनकी बात बुक्का गलत हो, है, मैं तो ये कह रहा हूँ आप उनकी मैं कह बात रहा हूँ गलत है। बुक्का आदमी हो, बुक्का आदमी हो तुम, पढ़े लिखे नहीं हो। अरे सुनिए, देखिए टू द पॉइंट अगर जवाब पढ़े देते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बोल नहीं रहा हो मेरे भाई, हिसाब से वो गलत कह रहे हैं, आप मेरे भाई बताइए। साहब, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला और ना मेरे हिसाब से कुछ होने वाला है। यहाँ ना मैं अपना हिसाब आपको दे रहा हूँ, ना आप मुझे अपना हिसाब दीजिए। हम दोनों का हिसाब यहाँ चलेगा नहीं। हम कह रहे हैं नहीं, तो आप कि उनकी वर्ण बात से व्यवस्था एग्री का करते हैं या सर्वप्रथम नहीं? उल्लेख नहीं, आप नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप एग्री। अगर आप एग्री कर रहे होते मेरे भाई, अगर आप एग्री कर रहे होते, तो आप सबसे पहले यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का जो सबसे मूल स्रोत है उस पर बात करते। वर्ण अच्छा ठीक है, व्यवस्था का चलिए सबसे मैं मूल वो स्रोत क्या है? वेद है। ठीक है, ओके, वेद में वर्ण ठीक व्यवस्था है, के महत्व को बताइए। क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है वेदों में वर्ण व्यवस्था की, वो बताइए आप। ठीक है, ठीक है, नहीं चलिए पता देखिए है मैं तो आपको मैं आपको फोर्स नहीं जो कर रहा वेदों हूँ। में नहीं पता है तो आप अभी स्ट्रीम छोड़ दीजिए, जाइए, ओके, मैं पढ़िए, बताता हूँ, मैं लिखिए, बताता हूँ, मैं पढ़ बताता लिख के हूँ, मैं आइएगा तो बात बताता हूँ। करिएगा। हाँ, बताइए, बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ, उसी के हिसाब से बताता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, बताऊँ? वेद के साथ बताइए, हाँ। ठीक है, देखिए, जी। हाँ, ठीक है, देखिए वेदों के हिसाब से जो 4 वर्ण निर्धारित किए गए, उन सबके अपने-अपने काम हैं, निश्चित काम किए हुए हैं। ठीक है? जैसे कि निश्चित काम, ब्राह्मण है, वो केवल पूजा-पाठ और हाँ, निश्चित काम है ये। ये वेद में लिखा है? ये वेद में लिखा है कि जो ब्राह्मण है उसका निश्चित काम है?
हाँ, लिखा हुआ है ना पहले ये ये। समझाइए कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है, जरा बताइएगा कहाँ लिखा है, कौन से पेज पर, किस वेद में, अरे ऋग्वेद आपने तो में, कहा कि वेदों में, साम, आपने तो कहा वेदों में लिखा है। फिर वही रेफरेंस कौन देगा, पापा आपने तो देंगे कहा ना रेफरेंस, वेदों में लिखा है। रेफरेंस दे के बात करिए ना, रेफरेंस दे के बात करिए ना, वेद अच्छा में रेफरेंस किस रुकिए, 1 पन्ने मिनट पर ये बात रेफरेंस लिखी है रुकिए। जो आप बोल रहे हैं, रेफरेंस दीजिए यार, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। प्रमाण के साथ बात करना चाहिए ना, बच्चों जैसी बात क्यों कर रहे हो, इतने बुजुर्ग व्यक्ति हो और पैर कब्र में पड़े हैं और फिर भी झूठ बोल रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना यार। देखिए ये इसमें है, ऋग्वेद के उसमें है। ऋग्वेद के उसमें है, ऋग्वेद के किस में है अपने-अपने भैया, उसमें क्या हाँ, होता है, अपने-अपने हाँ का अपने-अपने वर्ण का काम आदमी का अपने-अपने उससे करेगा अलग-अलग। कहाँ कौन मंत्र है, जरा मंत्र सुनाना। चलो मंत्र नहीं पढ़ पाओगे, माना संस्कृत नहीं आती होगी, आप वो मंत्र बता दो बस, मंत्र संख्या बता देखिए दो। उसमें लिखा हुआ है, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ लिखा ब्राह्मण, हुआ है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहाँ ब्राह्मण, लिखा हुआ है, क्षत्रिय, वैश्य, कहाँ, शूद्र के अरे भैया हम मान कार्य लिए लिखा विभक्त हुआ किए है, हुए हैं। प्रमाणवा कहाँ है, प्रमाण कौन से पन्ना पर लिखा हुआ है, ये अब कौन ऐसे बताएगा पन्ना थोड़ी यार, मुझे देखो याद यार, होगा, उसमें लिखा हुआ है, ये बात सही है। अब ना ना पन्ना ना ना मुझे ना नंबर नहीं, थोड़ी याद है कौन से पेज धोखा नंबर ना, पे। धोखा नहीं भैया, प्लीज धोखा नहीं, ये धोखा करबो अच्छा नहीं लगेगा, देखो ना, अच्छा तो मैं अगर एक्सप्लेन तो आप कर दूँ, आपने कहा कि एक्सप्लेन कर दो, मैं कहाँ एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन करने कर दो रहे हो, मुझे। बकैती कर रहे हो, मैं मांग रहा हूँ प्रमाण, क्योंकि आप जो बोलोगे ना वो पनवा हम खोल देंगे आपके सामने, जो पनवा आप बोलोगे वो पनवा आपके सामने खोल देंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, हमको भी पढ़ने में, देखिए हम किसी का कहा सुना बात मानने में विश्वास नहीं करते हैं, हमारा आदत है, हम देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, कम में पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बात में विश्वास रखते हैं कि आप जो बोलोगे हम उसको सुनने के आदी नहीं हैं, आप कोई भगवान तो हो नहीं, आप भी कहीं से पढ़ के बोल रहे हो, आप जब भी कोई अगर वर्ण व्यवस्था कह रहा है कि जन्म से होता है, तो अगर वो कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से है, तो भाई उसकी बात मानने के लिए तो मैं तैयार हूँ नहीं, और अगर किसी पुस्तक का रेफरेंस देगा तो उस पुस्तक को पढ़ के मैं भी समझने का हकदार हूँ। हमको बाबा साहब ने इसीलिए तो बोला था ना, पढ़ो लिखो संघर्ष करो, ये थोड़े बोला था कि पढ़ो लिखो और बोक्का बन जाओ, ये बोला था का, तो बाबा साहब ने हमको अच्छा तो फिर बोला बाबू आप ही पढ़ो बता लिखो, दो कि ये वर्ण सुनो व्यवस्था पहले किस इधर, हिसाब से है? आप ही बता दो फिर। सुनो पहले इधर, फिर वही, तो हम लोग पढ़े लिखे और हम लोग सही चीज को जानने के लिए, कौन कौन हमको उल्लू बना रहा है, कौन हमको सही बता रहा है, हमको इसको जानने के लिए अगर जिस किताब का नाम देगा उस किताब में जाके पढ़ेंगे। अब चलो हम तुमको बताते हैं, तुम कह रहे तो हो वेदों मतलब में जातिवाद है, अबे पगलू, तुम कब बड़ा होगा यार, तुम बड़ा कब होगा यार, नहीं ये तो बताओ, साला आप भी तो बॉर्नविटा इंडिया पिलाते में थे ही इतना रहते दूर हैं ना, खरीद के, आप भी इंडिया में ही देखो रहते हैं, आप भी तुमको इंडिया में इतना रहते हैं, आप भी बॉर्नविटा पिलाया कुशवाहा हैं। मैंने, सुनो तुमको इतना बॉर्नविटा पिलाया मैंने, 100 रुपए का खरीद के लाते थे बॉर्नविटा तुम्हारे लिए, वो भी दूध में डाल के पिलाते थे, साला फिर भी तुम्हारा दिमाग पैदल का पैदल रह गया, कहाँ कमी रह गई मेरी परवरिश में, भाग गया ये, बदमाश लड़का है ये अपना, अशोक ये देख रहे हैं ना, तो इतना बॉर्नविटा इसको पिलाया हूँ बचपन में, फिर भी नहीं बड़ा हो रहा है, कोई मतलब नहीं निकला। डिबेटे छोड़ के भाग गया, बताइए पढ़कर कुछ आया ही क्या नहीं, बोल, क्या डिबेट करेगा।